प्रतापगढ़ लोकसभा में नामांकन का दौर जारी है और आज समाजवादी पार्टी के साथ ही बसपा के प्रत्याशी ने नामांकन किया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी एसपी सिंह पटेल। सिंह साहब, किस तरह की स्थिति बनती दिख रही है? स्थिति बहुत अच्छी है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, आम आदमी पार्टी भी शामिल है, इसके अलावा वाम दल भी हैं। कुल मिलाकर के हमारा जो है गठबंधन बहुत मजबूत है और बहुत अच्छी स्थिति दिख रही है और हम बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और उम्मीद है हमें पूरी हम अच्छे वोटों से सीट निकालेंगे। जैसा कि अभी तक तो केवल इंडिया और एनडीए के प्रत्याशी ही मैदान में थे, लेकिन अब बसपा का भी प्रत्याशी मैदान में आ गया है, तो किस तरह की लड़ाई बनती दिख रही है? सभी लोग जानते हैं इस समय बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बहुत नीचे चला गया है और बहुत मतलब समझ लो कि जो बहुत ही कोई लीगी ही उनको वोट मिल सकते हैं। बाकी पढ़ा लिखा जो बहुजन समाज का वोट था सब खिसक चुका है, वो सब इंडिया गठबंधन की ओर आ चुका है और भी ऐसे तो खड़े होते रहेंगे छुटपुट जो है छोटे दलों से, उनसे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता चुनाव में। जिस तरह से सवर्णों में काफी आक्रोश था, खासतौर से पुरुषोत्तम रूपाला के बयान को लेकर के राजपूतों में आक्रोश था, वहीं ब्राह्मणों में भी काफी आक्रोश था और बसपा ने ब्राह्मण प्रत्याशी मैदान में उतारा है। इसका कितना असर पड़ेगा और किसकी कितनी फायदे की बात है या नुकसान की? हाँ, बसपा का अगर ब्राह्मण प्रत्याशी है तो सीधी सी बात है बीजेपी का ही वोट कटेगा और अगर वो जो है बीजेपी के मतलब ब्राह्मण होने के नाते कुछ तो वोट काटेंगे ही अगर वो ठीक से प्रयास करते हैं। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि वो डमी कैंडिडेट की तरह आए हैं कि उनके पिताजी जो प्रत्याशी महोदय हैं वो खुद बीजेपी के एक मंडल अध्यक्ष हैं, तो उनके पता नहीं उनका क्या है कम्बिनेशन। पिता बहुजन समाज में है, सॉरी बेटा बहुजन समाज में और पिता जो है भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष है, तो ये एक अजीब सा कम्बिनेशन है। क्या होगा, क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, ये तो जनता ही करेगी। बेटे का कहना है उनके कि मैं स्वतंत्र हूं और अपना निर्णय लेने में सक्षम हूं, सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता हूं। ऐसे में पिता अपनी राजनीति कर रहे हैं और मैं अपनी राजनीति कर रहा हूं। तो अगर ऐसा है तब तो फिर वो हमें फायदा ही है। बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है, कैडर वोट है, उनको मिलेगा, वरना जो है कुछ वोट तो उधर जाता भाजपा में और कुछ इस समय संविधान के नाम पर काफ़ी कुछ वोट जो है हमें मिलने जा रहा है और वो लोग समझ चुके हैं इस समय बहन जी यानी कि बहुजन समाज पार्टी कहीं फाइट में नहीं है, कहीं उनका कोई बहुत रोल नहीं है जीत में, इसलिए जो है वो सब समझ चुके हैं और उनका वोट का कोई बहुत फायदा होने वाला नहीं है किसी को। बसपा प्रत्याशी जैसा कि सवर्ण है और बसपा का वोट बैंक इस हिसाब से देखा जाए तो सवर्ण, दलित और मुस्लिम का बनता है, तो ऐसे में आपका मुस्लिम वोटों का नुकसान कितना हो रहा है? नहीं, बहुजन समाज पार्टी को मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा इस बार। जो भी कम्बिनेशन है, एक तो ब्राह्मण प्रत्याशी है, दूसरा मुस्लिम समाज समझ चुका है कि इस समय जो है जीतने की स्थिति में कौन है और बहुजन समाज पार्टी कहीं फाइट में नहीं है, तो फिर वो वोट पूरा का पूरा पोलराइजेशन समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की तरफ ही होगा और उससे कोई नुकसान मुस्लिम वोट का नहीं होगा। मुस्लिम वोट हमें पूरा मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत सी जातियां हैं जो पूरी हमें मिल रही हैं, तो उस तरह से हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। मायावती ने एक बार सोशल इंजीनियरिंग अप्लाई की थी, जिसके बाद उन्हें पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का मौका मिला था और यही सेम फार्मूला था। उस समय की स्थिति दूसरी थी। उस समय उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग ऐसी की थी, ब्राह्मण क्षत्रिय सबको टिकट दिए थे, तो उसमें ये था कि बसपा का वोट
और देखते थे कोई प्रभावशाली है उसका वोट, उस समय उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लिए थे, अच्छे कैंडिडेट दिए थे, तब वो जीत गई थी। लेकिन आपने देखा ही पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी एक सीट निकली है, वो भी अपने व्यक्तिगत प्रभाव से। उनका जो 22% वोट था वो घट कर के 12% आ गया है, और इस बार हमें उम्मीद है इनका वोट घट कर के मुश्किल से 5-6% रह जाएगा। तो इस तरह से इनका पूरा वोट खिसक चुका है। अभी आपने पैसों की बात की, पैसे कम लेती थी, क्या मायावती पैसे लेकर टिकट देती है क्या? ये तो हर कोई जानता है, उस पार्टी में अगर टिकट लेना है पहले पैसे जमा करो, उनसे मिलने तक के लिए पहले पैसे ही जमा होते हैं। तो ये तो जग जाहिर है, हर कोई जानता है। तो ये तो यही तो एक देश का दुर्भाग्य है कि अब पार्टियां पैसे लेकर के, ये बीजेपी में भी अब यही हो रहा है। बीजेपी में भी अब पैसा लेकर के टिकट दिए जाते हैं। जो भी प्रत्याशी हैं पहले जम के पैसा जमा करें तब टिकट ले, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी जो है इस समय सोशल इंजीनियरिंग, हमारा बूथ का ये सब मैनेजमेंट है, तो लोग देते हैं। अब ये राजनीति का वो दुर्भाग्य है। लेकिन हमारी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, दोनों ही दलों में कभी भी पैसा लेकर के टिकट नहीं दिया जाता है और न दिया जाएगा भविष्य में। मुख्य लड़ाई किससे मानते हैं, बसपा या एनडीए से? नहीं, ये तो सीधे सीधे जो है एनडीए से लड़ाई है। बसपा तो कहीं फाइट में ही नहीं है, और तो ये सब वोट कटवाई हो सकते हैं। लेकिन अब बताया ना, इनका तो वोट परसेंट सब गिर चुका है, इसलिए जो ये कहीं फाइट तो दूर, ये कहीं नहीं है, जमानत बच जाए, यही बहुत बड़ी बात है इनकी। तो ये थे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिनका साफ दावा है कि मायावती पैसे लेकर टिकट देती हैं और उनका प्रत्याशी वोट कटवा साबित होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।